हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे 21 जून 2023 की हिंदू एडिटोरियल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यूपीआई पेमेंट रिलीफ फॉर यूजर एंड हेडेक फॉर बैंक। क्या है ये, देखते हैं, जरा समझते हैं। देखिए, जो यूपीआई पेमेंट है वो आज के टाइम पे क्या हो गया, यूजर के लिए कहीं ना कहीं आज के टाइम पे रिलीफ तो दिख रहा है, लेकिन सरदर्दी किसकी बन रही है, बैंक की। क्यों? क्योंकि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, और जिसका जो टर्म्स एंड और किस चीज में बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स में बढ़ रहे हैं, ना कि उनकी वैल्यूज में। वैल्यूज वही है लेकिन वॉल्यूम्स में जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर बात की जाए यूपीआई ट्रांजैक्शन की, जो डेली लिमिट्स है जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का ऐप के थ्रू, वो कहीं ना कहीं रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं ट्रांजैक्शन में इंडिया के अभी के रिसेंट ईयर में देखा जा रहा है। अगर 2021 की बात करें तो एनसीपीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से इन्होंने क्या किया था, लिमिटेड रखा था कि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को उन्होंने क्या रखा था, 20 जो है आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो और मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपए निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद बैंक और एप्स जो है कम अप विथ देयर ओन लिमिट्स एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम। अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्या हुए, अलग अलग लिमिट्स को लेके आए। उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को एक कॉम्प्लेक्स वेव की तरह बना दिया है। और अगर देखा जाए तो आईसीआईसी बैंक जो है वो क्या कह रही है, उसकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 10 ट्रांजेक्शन रखा है 24 आवर में, यानी कि 24 आवर में वो 10 जो ट्रांजेक्शन लिमिट रखा है। लेकिन अगर वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एचडीएफसी की बात करें, उन्होंने कहीं ना कहीं अलाउ किया 20 ट्रांजेक्शन को सेम पीरियड में। ठीक है, इस लिमिट्स को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया गया था, वॉल्यूम को जो बढ़ रही है वॉल्यूम को उसको कहीं ना कहीं सर्च किया जाए रिसेंट ईयर में। आफ्टर इज पॉपुलराइज अल्टरनेटिव कैश टू पीरियड एट डिमोनेटाइजेशन, यानी कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे कैश का चलन इतना, लोगों के हाथ में कैश नहीं था, जिसके कारण से लोग क्या करते थे, यूपीआई करने के लिए मजबूर हो गए थे। तो यूपीआई ने कहीं ना कहीं वहां पे एक अलग ही वे लाके रख दिया, जिससे कि वहां पे लोगों के पास जो पैसे नहीं थे, लोगों ने क्या किया, यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अगर यूपीआई की बात करते, सबसे पहले यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर यहाँ पे चार्ट वाइज कुछ चीज दिया गया है, जैसे मंथ वाइज वॉल्यूम जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन का वो कितना है दिखा रखा है, कह रहा है इन 2018 मई में 190 मिलियन जो यूपीआई थे वो किससे होते थे, इंडिया में होते थे, और वो कहीं ना कहीं बढ़ के 9,415 मिलियन हो चुके हैं मई 2023 में। वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 4,855% जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज दिखने को मिल रही है। अगर शेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, वॉल्यूम रिटेल पेमेंट की इंडिया में ओवर टाइम में, तो वो क्या देखा जा रहा है कि जो शेयर ऑफ यूपीआई है रिटेल पेमेंट की वो जस्ट 5.9% थी, और प्रीपेड पेमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में। और अगर बात की जाए इसको डेबिट कार्ड वगैरह इन सब में कितना थी, 20%, यानी कि सब मिला के 20% थी। तो 2023 में यूपीआई कहीं ना कहीं अलग ही एज में आया है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं 73% का उछाल जो है देखा गया है। ठीक है, अगर आज के टाइम की बात करें तो क्या बताया जा रहा है, जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो आज के टाइम पे सेकंड पोजीशन पे 6.5% पे, और जो क्रेडिट कार्ड रिटेलर है वो भी डिक्रीज हुए हैं, पहले 11% पे थे, अब 2.5% पे आ चुके हैं। अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन की, जो टर्म्स एंड वॉल्यूम में हो रहे हैं, लेकिन ये किसमें, वैल्यूज में नहीं हो रहे हैं। तो क्या बताया जा रहा है, जो मई 2018 था तो उसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ था यूपीआई से वो 33,288 करोड़ हुआ था, लेकिन आज के टाइम पे वो बढ़ के कितना हो गया है, आपके 14,89,145 करोड़ हो गया है। जो पहले का ट्रांजैक्शन था उस पे पर ट्रांजैक्शन कितना होता था, 1756 रुपीज, और आज के टाइम पे 1561 रुपीज, यानी कि 200 कितना 175 पर ट्रांजैक्शन जो है 5 ईयर में फॉल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर थर्ड चार्ट की बात करें, ये क्या दिखाते हैं, जो वेरियस शेयर इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू रिटेल पेमेंट में इंडिया के ओवर टाइम में होती जा रही है। ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज को क्या दिखा रहा है, जो शेयर्स ऑफ यूपीआई है टोटल वैल्यू में रिटेल पेमेंट में वो जस्ट 0.4% थी, लेकिन आज के टाइम पे वो इंक्रीज होकर 21.1% हो चुकी है। क्या, जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट है जो रिटेल पेमेंट के लिए। ठीक है, जैसे अमेजोन पे, गूगल पे, इस तरह की। जब हम सर्च करते हैं वॉल्यूम को डिक्लाइन करने की, तो वैल्यू ऑफ रीड टुगेदर दो ट्रेंड हमें नजर आते हैं। सबसे पहला तो लोगों की जो यूपीआई कंज्यूमर है वो बढ़ रही है, यानी कि यूपीआई जो कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बढ़ रही है। और दूसरी चीज जो आपकी क्या बताया जा रहा है, बैंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्निकल सिस्टम जो है उसको भी इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, ये दो चीजों को बताया जा रहा है। अगर चार्ट
अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात करें, उन्होंने कहीं लिमिट लगाए थे विच मच बी लोअर देन इवन 1 लाख अलाउ, जो अलाउ किया था कौन, एनसीपीआई ने। ठीक है, अगर चार्ट 4 और 5 की बात करें, इसमें क्या बताया जाए, जो फोन पे है आज के टाइम पे डोमिनेटिंग ऐप है, जिसकी वजह से यूपीआई सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद गूगल पे है, उसके बाद पेटीएम जो है थर्ड पोजीशन पे है। अगर वहीं पे बात करें बैंक्स की, बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पहले नंबर पे यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए, और जो एचडीएफसी बैंक है वो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर फैब द अनफिनिश्ड एजेंडा। क्या कह रहा है ये, आज के टाइम पे जो सेमीकंडक्टर है वो कहीं ना कहीं ग्रोइंग मार्केट नजर आ रहा है, और जिसके कारण से हम क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए डिपेंडेंस हो रहे हैं, इंपोर्ट में हमारी बढ़ती जा रही है। उस इंपोर्ट को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो चला रहे हैं, और जिससे कि हम लोग जो पहले के अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए और अल्टरनेटिव अप्रोच की तरफ पहुंचा जाए, जिससे हमें सेमीकंडक्टर की जगह कुछ नई चीजें मिल सके। जो पहले अटेम्प्ट किए गए थे वो भी कहीं ना कहीं फेल हुए नजर आए थे। ठीक है, जो पहले अटेम्प्ट हुए थे उनके बारे में जरा बात करते हैं। जो 2007 में सबसे पहला किया गया था, स्पेशल इंसेंटिव पैकेज का घोषणा की गई थी। इसमें क्या बताया गया था कि इसमें बताया गया था जो यील्ड है, जो जितनी भी पैदावार हुई उसका कोई रिस्पांस नहीं हुआ। ठीक है, जिसके कारण से जो सेकंड अटेम्प्ट लाया गया, जिसमें मॉडिफाई किया गया एसआईपी में, कब, 2012 में। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं इनसे कुछ बेटर था, जो पहले 2007 में किया गया था उससे बेटर था। और 2 साल के बाद की अगर एक्सटेंशन की बात करें, प्रैक्टिकली सभी मेजर जो फैब्रिकेशन कंपनीज है वर्ल्ड में, इंडिया की, वो हाँ क्या बताया जा रहा है, आफ्टर ओवर 2 years of extensive outreach with practically all major fab company in the world, India come having fab, यानी कि इंडिया के पास भी अब क्या हो गया, फैब कंपनी जो है आ चुकी हैं। जैसे 2 कंसोर्टिया है, पहला है आपका जयप्रकाश एसोसिएशन, पार्टनर विथ आईबीएम के साथ है और इजराइल कंपनी के साथ है। ठीक है, अगर दूसरी की बात की जाए, दूसरा है आपका हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेट कर रही है, और ये दोनों फैब्रिकेशन कहीं ना कहीं दोनों मिलके कितने का प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट कर रही है, $10 बिलियन का प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंसेंटिव भी कर रहा है, कितने, $5 बिलियन का, किस फॉर्म में, कैश और टैक्स के कट के फॉर्म में। ठीक है, जिसके कारण से, और साथ ही साथ इनका जो लोकेशन है वो भी फाइनलाइज कर दिया गया है, लेकिन दोनों ही फाइनलाइज कर दिया गया था, और कहीं दोनों ही कहीं ना कहीं क्या नजर आ रहे हैं, फेल नजर आ रहे हैं उनके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में। ठीक है, अब देखो सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, अल्टीमेटली फ्रंटियर को रिप्रेजेंट करता है, जो ह्यूमन टेक एडवांसमेंट को। ठीक है, अगर फ्रंटियर में बात की जाए, जब मूरे लॉ बताया गया, उन्होंने क्या बताया कि जो ट्रांजैक्शन है वो हर 18 महीने में क्या होते जाएंगे, डबल होते जाएंगे, लेकिन जो प्रोग्रेस है मिनिएचराइजेशन की, वो कहीं ना कहीं हायर कॉम्प्लेक्सिटी रहेंगे, और कॉस्ट उनकी क्या रहेगी, ज्यादा बनी हुई रहेगी। अगर रिजल्ट की बात करें तो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रही है इस पार्टिसिपेशन करने में। क्यों, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट ही नजर नहीं आ रहा है। अगर चाइना की बात करें, चाइना ने इस चीज को लेट में स्टार्ट किया था, लेकिन इसने क्या किया, सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट दिया 2 डिकेड पहले ही। ठीक है, इसने क्या किया, जो 100 ऑफ लॉस्ट मेकिंग फैब्रिकेशन था उसको अराउंड दी वर्ल्ड में, तो उसको कहीं ना कहीं क्या किया, एक्वायर किया। ठीक है, जिससे कि उनके मदद से एक लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनसे एक लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ, और मैसिव इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इसने बनाई। अगर चाइना की बात की जाए, चीप प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आज के टाइम पे यूएस जो क्या कह रहा है, जो लीडर बना फिरता है, वो भी क्या कह रहा है कि चाइना जो है मेजर प्रोड्यूस है चिप्स का, और इसको एडेड मिल रहा है किस वजह से, इनके पास जो रेयर अर्थ है उसके वजह से, और जो अभी एसेंशियल है किसके लिए, चिप प्रोडक्शन के लिए। अगर हम बात की जाए स्ट्रेटेजिक स्टैंड होल्ड की चिप मेकिंग की, ओवर लास्ट ईयर की बात करें, यूएस और वेस्टर्न एलाइज ने कहीं ना कहीं ब्लॉक किया था, जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो फैब्रिकेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी है चाइना को, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक किया था। लेकिन केस क्लोजिंग स्टेबल डोर आफ्टर हॉर्स हैव बीन बोल्टेड। नहीं, अब समझने वाले जो है समझ गए होंगे। यूएस इनेक्टेड चीप एंड स्टार्ट साइंस एक्ट इन 2022। यूएस ने क्या किया था, एक चीप एंड साइंस एक्ट को लाया गया था 2022 में, और जिसमें $40 बिलियन की सब्सिडी देने की बात की थी, और वहीं बैक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने की बात की गई थी कंट्री में। अगर यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, उसने भी 7.4% 4 बिलियन यूरोज का भी सैंक्शन किया था, जो न्यू फैब्रिकेशन बनाएगा, कहाँ, फ्रांस में। इंडिया में भी
कंटेंट है विथ कंट्रीज व्हाट हैज बिकम इंटेंस चीप वेयरफेयर, इसमें भी लगे, इंडिया भी इसमें लगा हुआ है आज के टाइम पे। इन्वेस्टमेंट जो है सेमीकंडक्टर का वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्की हो रहा है और बहुत सारे बिलियन ऑफ डॉलर्स की जरूरत पड़ रही है इसको रिकवर करने में, इसकी टेक्नोलॉजी को बनाने में जो पुरानी हो चुकी है। ठीक है, तो ये जरूरत ही कहीं ना कहीं सबसेलियर प्रोडक्शन कर रही है वॉल्यूम्स ऑफ इकोनॉमिक वाइबिलिटी में। अक्सर देखा गया है, अक्सर जो रीचिंग लेवल है वो क्या देखा गया है, एडुकेट टू मीट ग्लोबल डिमांड। इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू कंसीव फैब्रिकेशन विच इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक मार्केट। देखिए सबसे पहले तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में क्या चल रहा है इसको कहीं ना कहीं हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे डिफिकल्ट बनता जा रहा है। जो एडवांटेज है सेमीकंडक्टर का, स्मॉल फ्रेट टू प्राइस रेशियो और जीरो कस्टम ड्यूटी रिजाइन अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट एक्ट 1996 के अंडर में ये आता है, जहां फैसिलिटेट करता है इसके प्रोडक्शन को सिंगल लोकेशन पे और ग्लोबल सेल के लिए। और दिस इज वाई नो सच कंपनी इंटरेस्टेड ग्रीन फील्ड, लेकिन फिर भी इसके लिए ग्रीन फील्ड कोई भी नहीं आ रहे। डेवलपिंग और इकोसिस्टम और फॉर चीप मैन्युफैक्चरिंग एक ग्रीन फील्ड लोकेशन मेजर चैलेंज। जो आज के टाइम पे चीप मैन्युफैक्चरिंग है, जो ग्रीन फील्ड का वो कहीं ना कहीं मेजर चैलेंजिंग बन रहा है और 100 ऑफ केमिकल और गैसेज जो है रिक्वायर्ड होते हैं चीप फैब्रिकेशन के लिए। लोगों को कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जरूरत ट्रेन करने की जरूरत है और क्लीन वाटर की भी अवेलेबिलिटी चाहिए। ठीक है, इसके बाद भी जो बेस्ट इक्विपमेंट, पुअर क्वालिटी और लोअर यील्ड को भी कहीं ना कहीं मेंटेन करने की बात की जाएगी और यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अदर इश्यूज की बात की जाए यहाँ की सेटअप में लॉजिकल प्रोसेस, मेमोरी, एनालॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, ये सब की कहीं सेटअप की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जरूरत है और इसके फंक्शनलिटी की जरूरत है और इनके कैरेक्टर्स से इनके लॉजिक चिप की अगर बात की जाए, मोस्ट एडवांस सेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात जरूरत जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एनालॉग चिप जो है एसेंशियल है, लेकिन जो लीस्ट स्ट्रेटेजिक वैल्यू है वो उसके लिए मेमोरी फैब की भी एडवांसमेंट है, एनालॉग फैब भी जरूरत है और लॉजिकल फैब मोस्ट एक्सपेंसिव है और जबकि एनालॉग फैब जो है लीस्ट कम है थोड़ा सा। ठीक है, रिलेटिवली इजियर ऑप्शन असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग, ATMP, यानी कि जो अगर इजियर पोर्शन क्या होगा, असेंबलिंग करना, टेस्टिंग करना, पैकेजिंग करना, मार्केटिंग करना, टू गेट ए फैब्रिक इकोसिस्टम डेवलप बिफोर फुल फ्लेज फैब सेटअप। अगर हम कोई फुल फ्लेज फैब्रिकेशन सेटअप कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके इकोसिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन जो हमारी असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग है वो कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा सा कम है चिप मेकिंग में। ठीक है, जिसके कारण से हमें इससे ज्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिल रही है। अब हमें चाइना से क्या सीखनी चाहिए? इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक है वो सेटअप हो रही है न्यू फैब्रिक को सेटअप करना, लेकिन चाइना ने सबसे पहले क्या किया था, एक्वायर्ड किया था लॉस मेकिंग फैब्रिकेशन को। ठीक है, और लॉजिकल फैब में ऑन लॉजिक फैब, जिससे उसको ये सीख मिली कि एक्वायरिंग एग्जिस्टिंग फैब हैव मेनी एडवांटेज, बहुत सी एडवांटेज दिया। सबसे पहले तो रीजनेबल प्राइस, स्टेबलाइज टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन इकोसिस्टम और स्टेबिलिटी प्रोडक्ट लाइन और मार्केट। उसने कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा फायदा दिया किसको, चाइना को। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया ने भी बिल्ड किया फैब्रिकेशन इकोसिस्टम को, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज को और बहुत ज्यादा लोअर सब्सिडी भी जरूरत है यहाँ पे। और फंड की बात करें, यूज किया जाता है एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी को। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के सामने अभी चैलेंजिंग बना हुआ है और देखते हैं आगे के टाइम पे इंडिया किस तरह से इसको टैकल करेगा और किस तरह से अपनी जो फैब्रिकेशन चीजें उसको स्टेब्लिश करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, अ वेलकम स्टेप, यूएस एंड चाइना मस्ट कंटिन्यू टू कीप डिप्लोमेटिक चैनल ओपन। देखिए क्या हुआ, इंडिया, यूएस, यूनाइटेड किंगडम के जो सेक्रेटरी है वो कहीं ना कहीं बीजिंग आए हुए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं बीजिंग में एंटोनी ब्लिंकन जो है उन्होंने बीजिंग में विजिट किया। ठीक है, और शी जिनपिंग से भी बताया गया मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं इनके रिलेशन को क्या करने की बात की गई है, रिपेयर करने की बात की गई, यानी सही करने की बात की है। जो ये पहली विजिट है किसकी, यूएस सेक्रेटरी की, कब से, 2018 के बाद से। जो मेन टेक ओवर है फ्रॉम विजिट ड्यूरिंग मेट चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, देयर एग्रीइंग नीड फॉर स्टेबिलिटी टाइज, यानी कि स्टेबिलिटी बनाने के लिए है ये एग्री करने के लिए शी जिनपिंग के लिए ये एक मीटिंग रखी गई थी। अगर मिस्टर शी जिनपिंग की कहना है, मिस्टर ब्लिंकन जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं कंसर्न में है करंट जो हमारी रिलेशन की वजह से, और हम भी नहीं चाहते कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्रंट्रेशन जो हो सामने आए।
तो मिस्टर ब्लिंकन ने कहा कि हम बातचीत से इस चीज पे एग्री करेंगे, बोथ एग्री होंगे कि हमारी क्या जरूरत है, स्टेबिलिटी है हमारी रिलेशन पे किस तरह से आ सकती है, इसकी भी बात करेंगे। और डिफरेंसेस नो डाउट रिमेन। द विजिट एक्सपेक्टेडली डिड नॉट यील्ड ब्रेक थ्रू द कंटेंटियस इशूज सच एज यूएस एक्सपोर्ट कर्व ऑफ ताइवान। यानी कि जो इसकी जो विजिट है वो ही बताया कि जो हमारे बीच में जो दूरियां है वो किस वजह से है। सबसे पहली चीज तो जो ताइवान एक्सपोर्ट कर्व होना या फिर ताइवान का इशू होना, तो इन चीजों को भी कहीं ना कहीं सुलझाने की बात की गई है। और ये भी बताया गया है कि जो मिस्टर ब्लिंकन की विजिट है फेब में रैंकर फॉलोइंग, जिससे कि शूट डाउन किया था जो चाइनीज स्पाई बैलून को, ठीक है, उसके ऊपर भी बात की है। स्पाई बैलून ओवर द यूएस। मिस्टर ब्लिंकन ऑब्जेक्ट वाज दैट स्ट्रेंथिंग हाई लेवल ऑफ चैलेंजिंग कम्युनिकेशन, मजबूत करना जो हमारी हाई लेवल चैलेंजिंग कम्युनिकेशन है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि पोजीशन और इंटेंशन की एरिया को डिसएग्रीमेंट जो है उसको भी हमारे बीच में क्लियर होना चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए और अपने ट्रांसनेशनल चैलेंज को भी शेयर करना चाहिए, ठीक है। इस चीज की बात बताई। साथ ही साथ इनको ये भी बताया कि हमें कंटिन्यूअसली एंगेजमेंट करना चाहिए एज एवेन्यू टू प्रोटेक्ट यूएस इंटरेस्ट इंक्लूड ऑन ट्रेड पे भी, यूएस के इंटरेस्ट पे भी। और चैलेंजिंग की बात ये अब है कि एफर्ट जो है वो चाहते हैं सस्टेनेबली एफर्ट लगाए, जिससे कि जो ये डिप्लोमेसी है जो है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से चलता रहे और इस तरह की जो क्राइसिस वगैरह जो है उनमें इमर्ज ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी पॉलिटिकली रियोटिक भी ठीक ठाक चलती रहे, मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी अपने आप ठीक ठाक चलती रहे। और ये स्पेशली बात बताया गया है वेयर नेशंस कंटिन्यू टू हैव डीप इकोनॉमिक लिंकेज विद चाइना एंड क्लोज सिक्योरिटी टाइज विद यूएस। देखिए जो ये कहीं ना कहीं नेशन कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमिक लिंकेज की बात कर रहे हैं चाइना के साथ और क्लोज सिक्योरिटी टाइज की बात कर रहे हैं यूएस के साथ। बीजिंग और वाशिंगटन का जो एग्री है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की जरूरत है, स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं उस टाइम पे जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया द्वारा भी जबकि शेयर की जा रही है इसके कंसर्न को चाइना के ऊपर बाइंडिंग फैक्टर द इंडिया यूएस रिलेशनशिप टुडे एक्वायर डीप एंड ब्रॉडर स्कोप। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप आज के टाइम पे क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण से विथ अफॉर्म ऑफ दिस वीक जिसमें नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं वहां विजिट भी करने जा रहे हैं, ठीक है। न्यू एग्रीमेंट डिफेंस डोमेन्स की और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन की बात भी होने वाली है और हाई लेवल ऑफ विजिट भी जो होने वाली है वाशिंगटन टू बीजिंग में भी इवोक्ड सम अनईजी न्यू दिल्ली। और G2 का शॉर्ट लिव्ड G2 फेस ड्यूरिंग ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बट नो लॉन्गर इन द केस। तो यही सब चीजें बताया जा रहा है कि हमें किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से रिलेशन बनाना चाहिए, कैसे स्ट्रेंथ करना चाहिए और इंडिया में इसमें क्या स्टैंड है, यही सब चीजें बताया जा रहा है। आई होप कि आपको ये लेक्चर आज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।